उमरैन पंचायत समिति सभागार में बुधवार को बूथ लेवल अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण शिविर में विवाद सामने आया। यहां प्रशिक्षण के समय कुछ कहासुनी के बाद बीएलओ ने शिविर का बहिष्कार कर दिया। गौरतलब है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यहां मौजूद राजू यादव ने बताया कि नियमावली को लेकर जब प्रश्न किए गए तो प्रशिक्षण देने वाले भड़क गए। इसके बाद सभी बीएलओ बाहर निकल आए और प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को अलवर ग्रामीण के बीएलओ का प्रशिक्षण यहाँ पर रखा गया था उमरैन समिति सभागार में। और जैसे ही सभी साथी हम प्रशिक्षण में उपस्थित होने के बाद में यहाँ बीएलओज के लिए कुछ नियमावली बताई जा रही थी, जिसमें यह शर्त बताई गई थी कि बीएलओ किससे बनाना चाहिए। उसमें जब हम सभी साथी उस नियमावली को देख रहे थे, प्रशिक्षणार्थी हमें सब साथी प्रशिक्षण जो दे रहे थे हमें साथी, उन साथियों के द्वारा बताया गया था कि बीएलओ उसी को बनाया जाएगा जो या तो बूथ पे होगा, वहाँ का निवासी होगा उस बूथ का, या वहाँ बूथ की जो स्कूल है उसमें अध्यापक होगा। लेकिन वहाँ इस नियमावली के साथ में मैंने एक प्रश्न पुटअप किया कि सर इस जो नियमावली आपकी है इसकी कहाँ तक पालना की जा रही है। मैं उन संदर्भ व्यक्तियों से ये जानना चाह रहा था क्या इसकी पालना की जा रही है और ये कब नियम लागू हुआ है। तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी 15 दिन पहले ये लागू किया गया है और बहुत सारे बीएलओ साथियों का ट्रांसफ़र किया गया है। उन्हीं के खुद के जो है निर्वाचक होने के ऊपर उसी बूथ पर जो है उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन मैं राजू यादव बीएलओ नंगली साध और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोराकागढ़ में कार्यरत हूँ। उधर बाद में बीएलओ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी अलवर एसडीएम यथार्थ शेखर को ज्ञापन देने पहुंचे। साथ ही कहा कि नए नियम के अनुसार बीएलओ बनाने के लिए उस वार्ड या पंचायत का होना जरूरी है। प्रश्नोत्तरी में यह जानकारी ली गई तो कार्यालय के कर्मचारियों ने अभद्रता की। वहीं एसडीएम ने कहा कि नए नियम के अनुसार ही बीएलओ की ड्यूटी लगाने की योजना निर्धारित की जाएगी। आज सर हमारा ग्रामीण अलवर में बीएलओ का प्रशिक्षण था 9 जुलाई 2025 को। हम सभी बीएलओ साथी प्रशिक्षण हॉल में पहुंच गए उमरैन पंचायत समिति सभागार में। वहां पहुंचने के बाद में जो प्रशिक्षण देने वाले साथी थे, संदर्भ व्यक्ति, वो प्रशिक्षण दे रहे थे। इसमें एक नई नियमावली जुड़ी थी अभी कि जो बीएलओ बनेगा उसके लिए शर्त रखी गई थी या तो उसी बीएलओ बूथ का व्यक्ति होगा या वहाँ पर पदस्थापित व्यक्ति होगा, टीचर होगा, उसको बीएलओ बनाया जाएगा। ये नियम जब वो बता रहे थे तो सर उनसे मेरा एक क्वेश्चन था कि सर इस जो नियम आया है क्या इस पर अमल किया जा रहा है, क्या बिल्कुल इसको इसी के आधार पे बीएलओ लगाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी शांति से बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं हॉल से बाहर भगा दूंगा। मैंने कहा सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको प्रशिक्षण लेने के साथ में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे जानना जरूरी है कि ये कि जो नियम आया है अभी 15 दिन पहले बता रहे हो आप, क्या इस 15 दिन पहले मैंने जहाँ तक देखा है, मैं बाहर था, तो आपने कुछ बीएलओज के स्थानांतरण किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगाया है, वो इसी नियम के अनुरूप लगाया है। तो इस नियम के अनुरूप जो बीएलओ का बदला है आपने, तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके स्थान पर आपने नए बीएलओ क्यों नहीं लगाए? अगर ये नियम ईसीआई का आया है तो इसके अकॉर्डिंग आपने नए बीएलओ क्यों नहीं लगाए?